हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और एक दो मेरे भाइयों का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि हमारी अगर हम आउटसाइड फिटिंग कराते हैं कुछ भी, आपकी लाइट्स वगैरह या सलेंसर वगैरह, तो हमारी गाड़ी की वारंटी बनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिएगा। जो गाड़ी अभी न्यूली लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, मिट्योर, न्यूली स्टैंडर्ड 350, इन सब की गाड़ियों के साथ आपको 3 से 30 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसके अंदर आपका जो कवर रहता है वो रहती है वायरिंग, सेंसर्स, शॉकर्स और आपकी जो भी एक्सेट्रा, जो भी उसके अंदर पेंटेड पार्ट और रस्टिंग पार्ट आपका कवर नहीं होगा वारंटी के अंदर। ओनली मीटर्स होते हैं, वायरिंग हो गई, सेंसर्स हो गए, इंजन हो गया, इंजन के अंदर भी आपकी रबड़ पार्ट वगैरह कवर नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड वारंटी जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड कराती है उसके अंदर वो कवर रहते हैं। और एक्सटर्नल वारंटी अगर आपने ले रखी है 2 साल 20,000 किलोमीटर, जिसमें प्लस हो जाते हैं, अगर आपने वो सेल के टाइम पे परचेज करी है, आफ्टर आपकी जब स्टैंडर्ड वारंटी खत्म हो रही है तब आपने परचेज करी, वो सेम चीज़ें आपकी उसके अंदर कवर रहती हैं। प्लस उसके अंदर कई चीज़ें कवर नहीं होती हैं, जैसे आपका वेरिएंटर पार्ट होता है, चेन सेट हो गया, क्लच असेंबली हो गई, आपकी क्लच की वायर वगैरह हो गई, थ्रोटल केबल वगैरह हो गई, ये सब वेरिएंटर पार्ट होते हैं, ये सब कवर नहीं होते बिकॉज ऑफ रीज़न कि वो आपके यूजेस पे कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसको चला रहे हैं। और चैन वगैरह पे आपको ऑयलिंग प्रॉपर टाइम टू टाइम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरी चैन आवाज़ कर रही है, 1000 किलोमीटर पे मेरी चैन आवाज़। आपको चैन पे अगर आपकी गाड़ी चलती है रेगुलर, तो आपको हर 500-600 किलोमीटर उसको ऑयलिंग करनी ही करनी है और उसको 2000 से 2500 किलोमीटर पर उसको टाइट कराना है, क्योंकि जो सर्विस का शेड्यूल टाइम होता है वो आपका 5000 किलोमीटर या 6 महीने दोनों से तो एक पहले हो जाए उस पर सर्विस होती है। 5000 किलोमीटर बहुत होते हैं, तो आपको हर 500-600 किलोमीटर पर आपकी चैन में ऑयलिंग लुब्रिकेशन करनी है, क्योंकि वो ओपन चैन है, रस्ट वगैरह पकड़ती है और मिट्टी वगैरह पकड़ती है, तो उसको आपको खासकर ध्यान रखना है। और अगर आप उसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी आउटसाइड साइलेंसर या वायरिंग वगैरह लगवाते हैं, तो उसका खासकर आपको ध्यान रखना है कि वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होंगे, क्योंकि जो भी BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं वो सब में ECU लगा हुआ है। ECU में क्या होता है कि अगर आउटसाइड कोई भी फिटिंग वगैरह करवाते हैं तो वो क्या है कि कोड डिटेक्ट कर लेता है, जिसके अंदर इंजन लाइट आपकी ऑन हो जाती है। तो आपको खासकर ध्यान रखना है कि जो भी नई गाड़ियाँ जो आपकी वारंटी के अंदर है, तो उसके अंदर आपको आउटसाइड वायरिंग या कोई भी लाइट वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी है, या आप साइलेंसर वगैरह भी लगवाते हैं तो आपको वारंटी के अंदर नहीं लगवाना है। मुझे पता है कि आजकल जो भी न्यूली हमारे बॉयज़ कैटेगरी है उनको आवाज़ सुनना, जो भी मतलब एक थंब होता है कि बुलेट चला रहे तो उसकी नॉइज़ और साइलेंसर की जो आवाज़ होती है वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। पर लेकिन क्या है कि कंपनी बहुत सख्त हो रही है, जो भी BS6 गाड़ियाँ आ रही है उसके अंदर प्लीज़ली मैं बोलूँगा कि आप साइलेंसर ना लगवाएं। आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा, जब तक गाड़ी वारंटी में है तब तक तो ना लगवाएं। हाँ, अगर आप थोड़े कैपेबल हैं कि हाँ मैं मेरे को कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए पे ऑफ कर सकता हूँ अपनी जेब से, तो हाँ, तो डेफिनेटली आप लगवा सकते हैं गाड़ी के अंदर वायरिंग वगैरह, जो भी आप साइलेंसर वगैरह लगवा सकते हैं। और इस वीडियो में मेरा यहीं तक रखूँगा। अगर मेरे लायक कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ हम मेरे से पूछना चाहते हो, तो बेशक आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका जवाब का जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब ज़रूर दूँगा। एंड अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेरे को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।